हेलो बच्चों, फाइनाइट मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर आपस में इंटरलिंक है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं मैट्रिक्स के जो इसमें यूज़ होंगे, तो आपको मैट्रिक्स वाला चैप्टर भी एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखिए जाके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है? अपन बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of special type of polynomial। ठीक है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इंटरलिंक किस तरह से हैं वो अपन समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए। मैंने आपको समझाया था मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, सपोज इसके एलिमेंट दे रखे हैं आपको ए बी सी एंड डी। इसका ऑर्डर आपको गिवन है 2 × 2। तो इसका अपन को क्या करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेंट उसी का ही फाइंड आउट हो सकता है जो अपने पास में रोज और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यदि अपने पास में रो और कॉलम की संख्या इक्वल है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या इक्वल है, उसी का ही अपन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स क्या थी, मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता था। क्लियर है, मैंने बताया था मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि 2 × 2 की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट ये हमेशा स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा इक्वल होनी चाहिए, उसी का ही अपन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हमको मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो अपन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसका। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए जनरली डिटर्मिनेंट को डेट ए लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मॉडुलस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और डेल्टा भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। ये 3 रिप्रेजेंटेशन है जिसको अपन डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास में जो मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी अपन डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका सारणिक अपन फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट ए से, और मॉडुलस ए से, और डेल्टा से। आप किसी भी एक सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले तीनों ले लिए हैं, आगे एक सिंबल से अपन यूज करेंगे। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट को जब भी आप सोल्व करना है, मैट्रिक्स वाले जो सिंबल हैं वो सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको? ए बी सी एंड डी, याद रखना। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हैं उससे जो रिमेनिंग है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को इनटू करेंगे, ए डी मिल गया माइनस बी सी मिल गया। इस तरह से अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है, सपोज मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका अपन को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले लिखा मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, एक ही सिंबल ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हो तीनों में से। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 एंड 4। देखिए सोल्व कर दीजिए, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको? 4 माइनस 3 2 जा 6। कितना मिला आपको? -2। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे मॉडुलस लग रहा है तो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये अपन डिटर्मिनेंट का सिंबल है। इसमें जो मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट ए, वो क्या मिलेगा? -2 ही मिलेगा, ना कि 2 मिलेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना यहाँ मोड लग रहा है तो आप इसको पॉजिटिव बना दो। क्लियर है, समझ आया डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं? तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मीन्स पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए? स्तंभों के बराबर होनी चाहिए।
उसी का ही अपन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, सारणिक फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसका ऑर्डर समझते हैं, किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अपन किस तरह से सोल्व करते हैं। चलिए इसको राइट डाउन करिए, अगला समझते हैं। अपना अगला पॉइंट है वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट अपन समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज ए, जिसके एलिमेंट है सपोज ए, और इसका ऑर्डर दे रखा है 1 into 1। इसमें एक रो और एक कॉलम है। ठीक है, अब इसका अपन को डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट के लिए मैंने क्या बताया था, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको अपन क्या लिखेंगे, मॉडुलस में लिख देंगे, या डिटर्मिनेंट ए करेंगे या डेल्टा लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स वाले सिंबल हैं ये सीधी लाइन में हो जाएंगे, और इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास में जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ऑर्डर 1 into 1 की है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके एलिमेंट हैं सपोज 7। ठीक है, इसका ऑर्डर दे रखा है 1 into 1। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, या तो आप ऐसे लिख सकते हो डेट टी और डेल्टा और मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया था, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी रिमेनिंग से माइनस कर देंगे। बट ये अपने पास में 1 into 1 की मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 7। क्लियर आया। जब अपने पास में ऑर्डर 1 दे रखा है तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वैल्यू ही वो आएगी। ठीक है, जब अपने पास में कोई भी मैट्रिक्स 1 into 1 की है, जिसका ऑर्डर 1 into 1 दे रखा है, उसको अपन सोल्व करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, अब यदि ऐसा होता कि ये ऑर्डर 2 into 2 का होता तो अपन कैसे सोल्व करते, देखिए समझते हैं उसको। इसका ऑर्डर यदि 2 होता, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है सपोज ए, जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चेक करिए, ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सारणिक का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, मैंने आपको बताया था लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है उसको इनटू करिए, क्या मिलेगा आपको, ए डी माइनस बी सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में कोई भी वैल्यू दे रखी है, सपोज मैट्रिक्स ए है -1 3 -4 एंड 9। इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए सारणिक ए क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, -9 -4 3 से कितना हो जाएगा, -12। इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, देखिए -9 + 12 आपको क्या मिला, +3। तो सारणी का जो मान आया है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, +3। इस तरह से अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ आया सेकंड वाला ऑर्डर। अब देखिए थर्ड वाला ऑर्डर थोड़ा ध्यान से समझिए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझाता हूँ मैं उसको। इसको राइट डाउन करिए। इसमें थर्ड आपको गिवन है वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, अपने पास में 3 into 3 का ऑर्डर हो तो अपन किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके एलिमेंट हैं 3 into 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। मान लीजिए आपको दे दिया A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए ये मैंने आपको समझाया था मैट्रिक्स में कि एलिमेंट्स 1 2 1 3 क्या होते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको गिवन है 3 into 3। कहने का मतलब इसमें 3 रो हैं, R1 R2 एंड R3। ठीक है, इसमें कॉलम है C1 C2 एंड C3। 3 रो और 3 कॉलम है। देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझना। इसमें देखिए एक्सपेंड करते हैं अपन। एक्सपेंड का मतलब आप किसी से भी इसको सरल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको R1 से एक्सपेंड करता हूँ या C1 से एक्सपेंड करता हूँ।
ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यदि मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड अलोंग, सपोज मैं C1 से एक्सपेंड कर देता हूं, तो मैंने C1 कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना ये C1 ये वाला है, ना कि ये वाला। ये अपने पास में रो इंडिकेट करता है, ऊपर से नीचे कॉलम इंडिकेट करता है। मैंने इसको एक्सपेंड करना है C1 से। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है C1 से या R1 से। दोनों मेथड में आपको बता रहा हूँ। देखिए सोल्व करने का मेथड क्या होता है, जब भी आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं इसमें सिंबल चलते हैं। सिंबल मीन साइन वैल्यू चलती है। हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू स्टार्ट होती है प्लस से, उसके बाद में अल्टरनेट साइन चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट वाला जब भी आप केस लें पॉजिटिव लेंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अल्टरनेट चेंज करना है आपको। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। देखिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। स्टार्ट करना आपको पॉजिटिव से, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए अपन C1 से अपन इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। C1 से मीन्स ये अपने पास में, C1 मीन्स अपन को ये वाले जो एलिमेंट दे रखे हैं इससे इसको एक्सपेंड करना है। ध्यान से समझना। अब देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट दे रखा है आपको A11। जब भी आप A11 की बात करें तो आपको क्या करना है, देखिए A1 के सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उनको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग बचेगी उनको आपको मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट में लिख के। देखिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है A11, ठीक है, इसके बाद में इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है इनको हटाना है। दोनों को हटा दिया, क्या मिलेगा आपको, जो रिमेनिंग वैल्यू बची है उनको एक साथ लिखना है। देखिए A22, A23, A32 एंड A33। इतना समझ आया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, C1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो इसके बाद में A11 के बाद में कौन सी वैल्यू आएगी, A21। ठीक है, सिंबल क्या है इसका, माइनस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, आगे क्या लिखोगे आप, A21। अब मैंने क्या बताया था आपको, इसके सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उनको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग बची उनको आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए A21 के सामने ये वाली वैल्यू हटाओ, ठीक है, ऊपर नीचे ये आ रही है ये हटाओ, जो रिमेनिंग बची। अब देखिए ये हट गई, ये हट गई, तो क्या मिली आपको, A12, A13। ठीक है, ये मिल गई और नीचे वाली मिल गई। देखिए A32, A33। इतना समझ आ गया सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट C1 से कर रहे थे, नेक्स्ट क्या अपने पास में, A31। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, कौन सा एलिमेंट बचा अपने पास में, A31। ठीक है, हमने सामने वाली वैल्यू हटा दो, ये हट गई, ये हट गई। कहने का मतलब इसके सामने जो वैल्यू आ रही है उनको हटा दो, जो रिमेनिंग बची अपने पास में उनको मल्टीप्लाई करो। क्या बचा अपने पास में, A12, A13, A22, A23। ठीक है, अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का वही रूल है। मान लीजिए आपके पास में 2 × 2 की मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, तो आप क्या करते, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देते हैं। ये तो था। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या मिलेगा, A11 मल्टीप्लाई किया, क्या मिला आपको, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये समझ आया सबको। ठीक है, आगे देखिए माइनस A21। देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको, A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए प्लस A31 मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई किया, क्या मिला आपको, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस A21 A12 A33, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आगे देखिए A21 A13 A32। ठीक है,
देखिए ये प्लस है A31 A12 A23 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस A31 A13 इंटू A22, ये अपने पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू से समझते हैं अपन, राइट डाउन करिए, ये समझ आ गया अच्छे से। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। देखिए अपने पास में एक एग्जांपल गिवन है डिटरमिनेंट का, इसका ऑर्डर दे रखा आपको 3 इंटू 3। ठीक है, ये अपने पास में R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये अपने पास में C1 C2 एंड C3। ठीक है, देखिए मैं दो तरीके इसके बता रहा हूँ, दो तरीके मीन्स एक बार अपन एक्सपेंड करेंगे C1 से, एक बार एक्सपेंड करेंगे अपन R1 से। आप लोग देखिए किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट और प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट वाला हमेशा क्या होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये देखिए ये प्लस आ गया, माइनस, फिर प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस और प्लस। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको मैं प्रैक्टिस के लिए जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड अलोंग, इस बार R1 से करते हैं, उसके बाद में C1 से करेंगे, चेक करेंगे आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखिए अब आपको R1 एलिमेंट पे ही फोकस करना है। ठीक है, R1 के एलिमेंट कौन से हैं, ये वाले हैं, दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिए R1 से लिया तो फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1, उसके बाद में लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी वैल्यू है उसको आप हटा दीजिए। देखिए ये R1 है, इसके सामने ये वाली वैल्यू सारी हटाई और ये वाली हटाई, तो क्या मिला आपको 3 1 0 और 2। ठीक है, जो वैल्यू अपने पास में रिमेनिंग रही है वो वैल्यू यहाँ रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस वाली वैल्यू के बाद में कौन सी है R1 में 2 है, और 2 के पीछे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा आपको माइनस। ठीक है, अब इसके सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको हटाइए। देखिए 2 ये है अपने पास में, ये वाली हटा दीजिए, नीचे वाली हटा दीजिए, क्रॉस नहीं हटाना है आपको, सीधा हटाना है। ठीक है, सीधा और ऊपर नीचे। ठीक है, क्या मिला आपको, देखिए 2, यहाँ मिला आपको 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास में क्या है प्लस 0। अब देखिए 0 के बाद में ये हटाया, ये हटाया, क्या मिला आपको 2 3 और 0। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करना है। एक बात आप ध्यान से समझिए, मैं जो ये यहाँ प्लस माइनस लगा रहा हूँ ये आपको वैल्यूज़ के अंदर नहीं लगाना है, सिर्फ आपको बाहर वाली वैल्यू में लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया तो -2 आप अंदर ले लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अब देखिए इसको सोल्व करना है, सोल्व वही है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से आपको माइनस कर देना है रिमेनिंग को। यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 -0, इतना क्लियर है। आगे देखिए -2, देखिए 2 2 जा क्या मिला आपको 4 -3। ठीक है, प्लस अब देखिए इसको या तो आप यहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद में 0 से इंटू होगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, या मैं एक बार आपको सोल्व करा देता हूँ। देखिए ये मिला आपको 0 -9। ठीक है, अब देखिए सोल्व करिए 6, ये माइनस, ये क्या मिला आपको 2। देखिए 4 -3 1 मिला, 1 इंटू 2 2 मिला, प्लस 0, सोल्व किया आपको क्या मिल गया 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से अपन डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन को अपन अलोंग C1 करते हैं। देखिए समझते हैं, तो क्वेश्चन दे रखा है उसको एक्सपेंड करेंगे अपन C1 से। ठीक है, इस बार आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, बाहर C1 वाली लेनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे C1 में फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है +1 है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है हटाइए, क्या मिला आपको 3 1 0 और 2। ठीक है, अब देखिए ये आ गई, इसके बाद में -2, इसके सामने ये वाली वैल्यू आ रही है, हटाइए इसको, और ऊपर नीचे आ रही है हटा दो, जो रिमेनिंग मिली 2 0 0 एंड 2। क्लियर है, प्लस क्या है आगे 3। अब इसके आमने सामने जो वैल्यू है हटाइए, ये ऊपर वाली हट गई, ये वाली हट गई, बची कौन सी ऊपर वाली। देखिए 2 0 3 एंड 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए
सोल्व किया क्या मिला आपको 1, ये 3 2 जा 6, 6 माइनस 0 माइनस 2, ये देखिए ये मिला आपको 4 माइनस 0, आगे देखिए प्लस 3, ये हो जाएगा अपने पास में 2 माइनस 0। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं इसको, क्या मिला, ये 6 मिला माइनस ये 4 2 जा क्या मिला आपको 8 और प्लस 6। ठीक है, देखिए 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 8, आपको क्या मिला 4। आप किसी से भी एक्सपेंड करें, R1 R2 R3 C1 C2 C3, आपको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा सेम ही मिलेगा। क्लियर है, समझ आ गया। सिर्फ आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कौन सी जगह प्लस आएगा कौन सी जगह माइनस आएगा। आ गया, एकदम क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए अपने पास में डिटरमिनेंट ऑर्डर थर्ड का था, इसको इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं। पॉइंट्स क्या हैं, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या था कि स्टार्ट हमेशा क्या करना है, प्लस साइन से। स्टार्ट विथ साइन प्लस, प्लस से हमेशा स्टार्ट करना है और उसके बाद में क्या करना है आपको, अल्टरनेट साइन चेंज करना है। ठीक है, प्लस से किया, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा आपको। हमेशा आपको स्टार्ट किससे करना है, प्लस साइन से करना है। ठीक है, उसके बाद में अल्टरनेट चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आप जिससे भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी करेंगे, मान लीजिए आपने C1 से किया तो C1 वाली वैल्यू सारी बाहर आएंगी विथ साइन। C1 कौन सा है, प्लस है तो प्लस माइनस प्लस बाहर आएंगी, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसके आमने सामने की हटा के आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू 2 की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको मैट्रिक्स 3 इंटू 3 मिली तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सबसे पहले आप एक्सपेंड करेंगे, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे एक्सपेंड किया वो वैल्यू बाहर, जो रिमेनिंग मिली उसको अंदर लिखा, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम में आप क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट, जिस मैट्रिक्स में आपको जिस रो में या कॉलम में जितने नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा दिखते हैं उसी से ही आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है आपको। ठीक है, जिसमें ज़्यादा जीरोज होंगे उसी से ही आपको एक्सपेंड करना है। उससे क्यों करना है, क्योंकि उससे आंसर जल्दी निकल जाएगा। देखिए हमने पहले R1 से इसको एक्सपेंड किया था तो आपका देखो लास्ट वाला क्या था, एलिमेंट 0 था। 0 करने के बाद में यहाँ आपको क्या मिला था, 0 मिला था, तो आगे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली आप प्लस लगा क्या लिख देंगे 0, वो कंप्लीट सोल्व हो गया। ठीक है, तो जब भी आप डिटरमिनेंट को सोल्व करें सबसे पहले चेक करें नंबर ऑफ जीरो किस में ज़्यादा है, R1 में, R2 R3 या C1 C2 C3 में। जिसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा मिले उसी से ही आप एक्सपेंड करें। ठीक है, एक्सपेंड आप किसी से भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो, सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ जीरोज आपको जहाँ भी ज़्यादा मिले उसी से ही आप सोल्व करेंगे ताकि आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारे मेथड बता दिए हैं, आप सिर्फ किससे सोल्व करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये अपने पास में इसका कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले स्टार्ट अपन को पॉजिटिव साइन से करना है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू को हटा के जो रिमेनिंग वैल्यू बची उनको आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस कर देना है। ठीक है, सेकंड अपने पास में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है, किस R1 R2 R3 या C1 C2 में ज़्यादा है उसी से ही आपको एक्सपेंड करना है। क्लियर है एकदम सारा पॉइंट। चलिए इसको राइट डाउन करिए, अगला टॉपिक समझते हैं। देखिए अपन ने ऑर्डर 3 का जो मेथड समझा है अभी, उसी का ही अपन दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है इसका सारूस डायग्राम से। सारूस डायग्राम टू डिटरमाइन द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, देखिए आपने जो पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया है सेम उसी का ही दूसरा मेथड है सारूस डायग्राम। आपको एग्जाम में पूछ सकता है
कि आपको ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको सारूज डायग्राम से सोल्व करके बताओ। ठीक है, यदि आपको नहीं दे, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोले कि आप इसको सोल्व करें, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यदि आपको ये बोल दे आप इसको सारूज डायग्राम से ही सोल्व करें, तो आपको इससे करना है, उससे करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज ए, जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, सारूज डायग्राम से आपको इसको सोल्व करना है। देखिए बहुत इजी सा मेथड है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है आपके पास में, आप क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको डिटरमिनेंट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स थी, इसको डिटरमिनेंट बना दिया। डिटरमिनेंट बनाने के बाद में ये वाले साइन हटा दिए, सीधी लाइन बना दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम हैं उसको आगे कॉपी करेंगे एज इट इज। देखिए A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले डिटरमिनेंट साइन लगा दिया, उसके बाद स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम हैं C1 एंड C2 उसको एज इट इज़ आगे कॉपी कर दिया। ठीक है, इस वाले कॉर्नर के सामने जो भी नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए तीनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तीनों और ये तीनों आ रहे हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए तीनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, इक्वल टू A11, A22, मल्टीप्लाई करना है इनको A33। ठीक है, प्लस आगे देखिए, आप जब भी ऊपर से नीचे चलें आपको प्लस करना है। ठीक है, आगे वाला क्या दे रखा है, A12, A23, A31। ठीक है, प्लस A13, A21, A32। ये मल्टीप्लाई होने के बाद में माइनस, आप देखिए ये ऊपर से नीचे चले, ये ऊपर से नीचे चले एंड ये ऊपर से नीचे चले। क्लियर है, इनको आप मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। देखिए यहाँ क्या दे रखा है आपको, A31, यहाँ दे रखा है A22, यहाँ दे रखा है A13। ठीक है, प्लस ये देखिए आगे A32, A23 एंड A11। क्लियर है, प्लस नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, A33, A21 एंड A12। आप ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास में कौन सा मेथड है, सारूज डायग्राम मेथड। देखिए अपने ने क्या किया, सबसे पहले डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग के 2 कॉलम है उसको आगे कॉपी कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग से इसके सामने जो वैल्यू आ रही हैं उसको काटते गए, तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के आगे वाले को मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के आगे वाले को लिखा। ठीक है, तो देखिए हमने इसमें क्या समझा, आप कॉर्नर से स्टार्ट करिए, ऊपर से लाइन काटिए, तीनों नंबर को मिलाइए। ठीक है, स्टार्ट हुआ फर्स्ट से, एंड हुआ लास्ट पे। ठीक है, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इन तीनों को किया, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर देना आपको नीचे से ऊपर। ठीक है, नीचे से ऊपर चले, तीनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इन तीनों को किया, इन तीनों को किया। अब ये नंबर में से इसको घटा देना है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था सेम वही एग्जांपल लेते हैं, उसका आंसर आपको 4 मिला था। चलिए इस वाले मेथड से देखते हैं आंसर 4 मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए इसको राइट डाउन करिए। देखिए अपने पास में सेम क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं सारूस मेथड से। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप C1 एंड C2 को आगे कॉपी करिए, ये तो बताया था। ठीक है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 2 3 एंड 3 0। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के इन तीनों को करेंगे, प्लस लगा के इन तीनों को करेंगे। ठीक है, देखिए करिए, इनको मल्टीप्लाई किया दिया 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस आगे देखिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, प्लस यहाँ देखो 0 मिल रहा है तो आपको 0 मिल जाएगा। कंप्लीट हो गया, तीनों का काम हो गया। अब माइनस करना है आपको। माइनस क्या, देखिए यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर चलना है। ठीक है, नीचे से ऊपर चले, देखिए 3 3 से कितना हुआ 9, 9 को 0 से किया आपको 0 ही मिला।
ठीक है, यहाँ 0 आ रहा तो यहाँ भी आपको 0 मिला। ठीक है, आगे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मिल गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, देखिए 6 6 हो गया 12 माइनस 8 क्या मिला आपको 4। देखिए कॉन्सेप्ट में जितना हार्ड लग रहा था क्योंकि उसमें वैल्यूज़ कौन सी थी, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू लेते ही अपने पास में देखिए आंसर 1 सेकंड में निकल गया। ठीक है, क्लियर हुआ। आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे चलेंगे, फिर नीचे से ऊपर चलेंगे। ऊपर से नीचे वाले में माइनस करना है, नीचे से ऊपर वाले को। ठीक है, क्लियर हुआ एकदम। सारोस मेथड है, ये बहुत इजी सा मेथड है। एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जामिनर कि कोई भी डिटरमिनेंट दे दिया, आपको बोल दिया कि सारोस मेथड से आप इसको सोल्व करें। ठीक है, आप इस तरह से सोल्व करेंगे। क्लियर है एकदम। चलिए इसको राइट डाउन करिए, अगला समझते हैं। इसमें अपना अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है वो अपन देखेंगे। देखिए ये अपने पास में मैट्रिक्स है और ये अपने पास में डिटरमिनेंट है। इसको अपन सारणिक बोलते हैं और इसको अपन आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने पढ़ लिया है सारा। अब बताइए आप डिफरेंस क्या क्या होगा इसमें। देखिए बोल सकते हैं अपन क्या डिफरेंस पढ़ा अपन ने पढ़ा कि द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू। ठीक है, ये पढ़ा अपन ने कि अब जब भी मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो अपन को वैल्यू नहीं मिलती है, एक मैट्रिक्स ही मिलती है। ठीक है, वेयर एज जब अपन डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। ठीक है, डिटरमिनेंट हैव ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है इसमें कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। सीखा अपन ने अभी, द मैट्रिक्स इज ऑफ एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में अपन मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। वेयर एज डिटरमिनेंट में अपन ने क्या पढ़ा, सारणिक में अपन ने क्या पढ़ा कि इसका ऑर्डर ओनली क्या होना चाहिए, n इंटू एन ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, रो और कॉलम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं डिटरमिनेंट इज ऑफ ऑर्डर n इंटू एन ओनली। ठीक है, इसका ऑर्डर ओनली क्या होगा, n इंटू एन होगा। मीन्स अपने पास में मैट्रिसेस जो होगी वो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 एंड सो ऑन ऐसे होगी। ठीक है, उसका ऑर्डर ऐसे नहीं होगा कि 1 इंटू 2 ले लिया, 1 इंटू 3 ले लिया, 1 इंटू 4 ले लिया। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है कि किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन। वेयर एज डिटरमिनेंट में ऑर्डर n इंटू एन ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें थर्ड क्या है, मैट्रिक्स में हमने देखा था कि रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स कंप्लीट चेंज हो जाएगी। और इसमें अपन ने किसी से भी एक्सपेंड कर दिया या किसी भी रो और कॉलम को चेंज कर दिया, आंसर हमेशा सेम मिलता है। पढ़ा है अपन ने भी, तो अपन इसमें बोल सकते हैं द मैट्रिक्स चेंजेस व्हेन rows and column are interchange इसने क्या बोला है कि रो और कॉलम चेंज करने से मैट्रिक्स चेंज हो जाती है। ठीक है, और डिटरमिनेंट में क्या है कि रो और कॉलम चेंज करने से कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन, डिटरमिनेंट्स remain
सेम व्हेन रोज एंड कॉलम आर चेंजेस। ठीक है, ये अपने पास में इसमें डिफरेंस है। देखिए अपन ने क्या देखा, द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू। मैट्रिक्स में जब भी अपन सोल्व करते हैं मैट्रिक्स को तो अपने पास में कोई वैल्यू नहीं आती है, मैट्रिक्स ही मिलती है अपन को। ठीक है, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट अपन को न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। क्लियर है, अपन ने समझ लिया सारा। सेकंड पॉइंट है कि मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, वेयर एज जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है वो हमेशा n इंटू एन का ही मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास में किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम चेंज करने से मैट्रिक्स चेंज हो जाती है, और इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट रो और कॉलम चेंज करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। ये अपना डिफरेंस था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। ठीक है, राइट डाउन करिए, अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। बहुत अच्छे से पढ़ना भाई इसको, जिसको अपन उपसारणिक और सेकंड बोलते हैं। ठीक है, इसको उपसारणिक लघु सारणिक भी बोला जा सकता है, और ये है सेकंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से अपन माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, वो अभी अपन सीखेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू दे रखी है, सपोज उसके एलिमेंट हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, जितने भी अवयव दे रखे हैं, उसके अपन को क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन माइनर निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे माइनर ऑफ a11। इस वाली वैल्यू का अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे, उपसारणिक फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब अपन को a11 का उपसारणिक फाइंड आउट करना है, माइनर फाइंड आउट करना है, आप क्या करेंगे, इसके सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको आप हटा देंगे, जो रिमेनिंग बचेगी वही उसका क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, तो a11 एलिमेंट है, उसका माइनर क्या हो जाएगा, देखिए इधर इक्वल टू a22, a23, a32 एंड a33। समझ आया? कहने का मतलब माइनर कैसे होता है, इसके आमने सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है वो अपन हटा देंगे, अपन को क्या मिलेगा, इसका माइनर मिल जाएगा एलिमेंट a11 का। ठीक है, इस a11 के माइनर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल A11 से। ठीक है, आपको जब भी पूछे कि a11 का माइनर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, कैपिटल A11। क्लियर है, कैसे मिलेगा, जो अपने पास में इसके आमने सामने जो वैल्यू आ रही है उसको हटाएंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू अपने पास में बच रही है वही उसका क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया? अब अपन नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करते हैं। यदि मैंने ये बोल दिया फाइंड आउट करो माइनर ऑफ, किसका माइनर, a12। ठीक है, a12 वही सेम प्रोसेस है, इसके आमने सामने जो वैल्यू आ रही है, ऊपर नीचे वैल्यू आ रही है, उसको हटाइए। देखिए इसके सामने आ रही है ये वैल्यू, हटा दो, इसके ये नीचे ये वैल्यू आ रही है, इसको हटा दो, जो रिमेनिंग मिली है कौन सी मिली है, a21, आगे क्या मिला आपको, a23, a31 एंड a33। ये अपने पास में किसका माइनर हो जाएगा, a12 का। क्लियर है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, कैपिटल A, आगे ये वैल्यू लिखेंगे आप 13 से। क्लियर है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। क्लियर है, सिमिलरली अपन माइनर फाइंड आउट करते हैं, माइनर ऑफ A13। इस वाले एलिमेंट का देखना, जो इसके आमने सामने ऊपर नीचे वैल्यू आ रही है हटाइए उसको, ये हटाया, ये हटाया, क्या मिला आपको, A21, A22, A31, A32। ये अपने पास में माइनर हो जाएगा किसका, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A13 से। क्लियर है, माइनर को हमेशा कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है,
तो ये अपने पास में फर्स्ट रो के माइनर हो गए। सिमिलरली अपन इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए माइनर ऑफ A21 मैंने आपको बोल दिया, इसके सामने जो वैल्यू आ रही है ऊपर नीचे वैल्यू आ रही है, हटाइए। देखिए सामने ये वाली वैल्यू है, कंप्लीट रो R2 कंप्लीट, ये अपने पास में C1, ये इनको हटाइए, क्या मिला आपको इक्वल टू देखिए A12 A13 A32 एंड A33। ये अपने पास में किसका माइनर हो गया A21 का। किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A21 से। क्लियर है। सिमिलरली अपन फाइंड आउट करेंगे। देखिए माइनर ऑफ A22, इस बार अपन को मिडिल वाली C2 एंड अपने पास में R2 दोनों को गायब करना है। क्या मिला आपको देखिए A11 A13 A31 एंड A33। ठीक है, दैट इज A22। ये समझ आया। लास्ट वाला देखिए माइनर ऑफ A23, समझ आ गया ना आप सबको। ये हटाइए, क्या मिला आपको A11 A12 A31 A32, दैट इज कैपिटल A23। ठीक है, इस तरह से अपन माइनर फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको ये कि थर्ड रो का पूछे तो थर्ड रो सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे अपन। माइनर ऑफ A31, इसके सामने जो वैल्यू आ रही है ये हटाइए, आपको ये वाला जो पार्ट मिला है वही क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा। समझ आया। ठीक है, तो इस तरह से अपन माइनर फाइंड आउट करेंगे। इसको यदि आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हैं, प्रोसेस वही है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि A11 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अपन क्या करेंगे, देखिए A11 इक्वल टू क्या मिला, वही अपने पास में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस कर दें आप। A22 A33 माइनस A23 एंड A32, ये अपने पास में क्या मिलेगा A11 मिलेगा। ठीक है, ये सोल्व करना मैंने बताया आपको। तो इस वाली प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है उपसारणिक। कंप्लीट समझ आया। चलिए इसको राइट डाउन करिए। कोफैक्टर समझते हैं, सेकंड क्या होता है। ठीक है, देखिए कोफैक्टर को समझते हैं। सेकंड, ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट में सारणिक में कोफैक्टर को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। इसका स्टेटमेंट अपन देखते हैं। Fij समझ गए आप। I मीन्स इंडिकेट करता है रो को और J मीन्स कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, Fij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू माइनर। यदि आपको किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अवयव का यदि कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको माइनर आना जरूरी है। माइनर मैंने फाइंड आउट करना आपको सिखा दिया। उसमें आपको क्या करना है, -1 टू दी पावर I प्लस J करना है। ये I प्लस J क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, सेम स्टेटमेंट को अपन ये लिख सकते हैं क्या, Fij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू Aij। ठीक है, माइनर ही तो होता है Aij। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई भी सारणिक दे रखी है जिसके एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, ये अपने पास में कोई भी सारणिक दे रखी है, कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, अपन को इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F11। क्लियर है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बोला था मैंने, इसका स्टेटमेंट क्या है, -1 टू दी पावर I प्लस J। यहाँ I प्लस J क्या दे रखा है आपको, 1 + 1, ये तो सीखा अपन ने। Fij, तो Fij की जगह क्या दे रखा आपको, F11, तो क्या आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू Aij अपन ने सीखा था। यदि आपको इसका Aij फाइंड आउट करना है, ये तो होता है इसका माइनर अपन क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं। तो यहाँ अपन को क्या मिलेगा, इंटू A11। इतना क्लियर है। A11 की वैल्यू अपन यहाँ फाइंड आउट कर देंगे। देखिए क्या मिला आपको, -1 टू दी पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ A11 की वैल्यू क्या है, इसको हटाइए
इसको हटाइए, जो रिमेनिंग मिला आपको वो क्या हो जाएगा, A11, A22, A23, A32 एंड A33। ये अपने आप से किसकी वैल्यू है, A11 की। ठीक है, यहाँ देखिए जब भी आप इसको सोल्व करते हैं तो आप पावर को देखेंगे। यदि पावर आपको इवन नंबर मिलता है तो कोफैक्टर की वैल्यू क्या होती है, सेम माइनर में ही होती है। जो माइनर की वैल्यू होती है सेम पॉजिटिव साइन ही आता है अपन को। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने -1 की पावर 2 किया तो -1 टू दी पावर क्या मिला आपको, प्लस मिला। प्लस मीन्स आपको जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, A11 मिली। क्लियर है, तो जो F11 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, A11 के इक्वल होता है। क्यों, इन द केस ऑफ यहाँ पे अगर पावर में क्या मिले आपको, इवन नंबर मिले, तो अपन इसमें बोल सकते हैं, देखिए Fij जो है अपन को दो वैल्यू देता है। दो वैल्यू क्या देता है, एक Aij देता है और एक नेगेटिव Aij देता है। कब कब देता है, व्हेन पावर इज इवन। यदि आपको पावर में इवन नंबर मिलता है तो पॉजिटिव Aij देता है। यदि आपको नेगेटिव मिलता है, व्हेन पावर इज नेगेटिव, पावर इज ओड। यदि आपको पावर ओड मिलती है तो वो क्या होता है, Aij नेगेटिव होता है। ये अपन ने समझ लिया। अभी देखिए यहाँ क्या मिला, -1 टू दी पावर 2, यहाँ 2 मिली है। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये कंप्लीट F11 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A11 के ही इक्वल होगी। क्लियर है, तो जब भी आपको ये बोले कि इसका कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट करें तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनर क्या हो गया, इसके सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उनको हटाइए। हटाने के बाद में ये वाली मैट्रिक्स मिली अपन को, ये वाला डिटरमिनेंट मिला अपन को, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं इजीली। उसके बाद में -1 टू दी पावर जिस एलिमेंट का अपन निकाल रहे हैं कोफैक्टर, वो पावर यहाँ पे लिखी जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली देखिए आगे समझते हैं। इस स्टेटमेंट को लिखिए एक बार। यहाँ मैंने समझा दिया आपको कि Fij आपको -1 टू दी पावर i प्लस जे मिलेगा इंटू Aij। देखिए कोफैक्टर जब भी आपको फाइंड आउट करना है आपको माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन करिए, आगे समझते हैं इसको। देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास में सारणी दे रखा है, सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, अब देखिए अपन इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 के कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, F11 ही तो होगा। ठीक है, क्या मिला आपको, -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू Aij। Aij क्या अपने पास में, देखिए यहाँ इसको हटाइए, ऊपर नीचे क्या मिला आपको, A22, A23। मैं डायरेक्ट कर दूं, मैंने समझा दिया सारा। ठीक है, यदि आप इसको सोल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ -2 टू दी पावर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो F11 किसके इक्वल आएगा, A11 के इक्वल। ठीक है, इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए सोल्व किया, क्या मिला आपको, यदि मैं इसको सोल्व करूं तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला देखिए, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यदि अपन कोफैक्टर फाइंड आउट करें सपोज F12 के, तो F12 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 2, क्या मिला आपको, 3। इस केस में क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, तो मतलब ओड नंबर मिल रहा है। ओड नंबर मिल रहा है तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। अब देखिए 1 2 के जो आमने सामने ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उनको हटाइए, इसको हटा दिया, ये हटा दिया, क्या मिला आपको, A21, A23, A31 एंड A33। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, नेगेटिव। ठीक है, ये अपने पास में किसकी वैल्यू है, कैपिटल A12 की। यही तो है, इसका माइनर यही तो है। इसको सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा, -1 A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है, सोल्व कर सकते हैं, अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। सिमिलरली यदि अपन फाइंड आउट करें F13,
अपन को कोफैक्टर फाइंड आउट करना है F13 का, सेकंड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपको डायरेक्टली आना चाहिए। यहाँ आपको क्या दे रखा है 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। इवन आ रहा है कि ओड आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा। ये किसके इक्वल होगा माइनर A13 के। और A13 की वैल्यू क्या होती है, A13 के आमने सामने जो वैल्यू आ रही है उनको हटाइए, क्या मिलेगा A21, A22, A31 एंड A32। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इस लीडिंग डायगोनल से आप माइनस कर दें A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। सिमिलरली यदि आपको बोल दिया जाए आप इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करो, किसी का भी बोल दिया जाए, तो देखिए F32 कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस मिला माइनस A32 मिलेगा, दैट इज माइनस, यहाँ देखिए 32 की वैल्यू ये हटाइए, जो मिला आपको वही आंसर है। A11, A13, A21, A23 सोल्व किया आपको क्या मिल जाएगा, माइनस A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13, ठीक है। ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको जब भी बोले कि आप R1 का या R2 का या R3 का किसी का भी कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि Fij जो होता है वो क्या होता है -1 टू दी पावर i + j इंटू Aij होता है। जिसको माइनर फाइंड आउट करना आता है वो इजीली कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। चलिए इसको आगे समझते हैं थोड़ा और, इसमें इसका एक्सपेंशन समझते हैं अपन। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई भी डिटरमिनेंट वैल्यू दे रखी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। आपको इसको एक्सपेंड करना है अलोंग R1। देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, एक्सपेंड अलोंग R1। R1 कौन सी अपने पास में, ये वाली, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है, देखिए R1 अपने पास में ये गिवन है। देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, यहाँ R1 से आपको एक्सपेंड करना है तो क्या आएगा यहाँ पे A11, ठीक है। इसके आमने सामने जो वैल्यू आ रही है उसको हटाइए, क्या मिला आपको A22, A23, A32 एंड A33। पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हमेशा स्टार्ट करना पॉजिटिव साइन से, फिर अल्टरनेट चेंज करना है, ये बोला था मैंने। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, आगे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन को एक्सपेंड करना है R1 से, ठीक है। यहाँ प्लस आ चुका है तो क्या आएगा -A12, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे अपन, A12 के सामने और ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको हटाइए, क्या मिला आपको A21, A23, यहाँ मिला आपको A31 एंड A33, क्लियर है। प्लस नेक्स्ट क्या अपने पास में A13, क्या मिलेगा आपको, देखिए ये वाली वैल्यू हटाइए, ये सामने हटा दिया अपन ने, ये वाला पार्ट आपको मिल गया, ठीक है। A21, A22, A31 एंड A32, इतना समझ आ गया। देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, A11 ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है भाई, ये बताइए ये किसकी वैल्यू है। क्या सीखा अपन ने अभी, देखिए हमने माइनर फाइंड आउट करना सीखा। माइनर में क्या हुआ, इसका यदि अपन माइनर फाइंड आउट करें, इस वाली वैल्यू का यदि माइनर फाइंड आउट करें अपन, देखिए A11 का माइनर फाइंड आउट करें तो देखिए ये हटाया, ये हटाया, ये वाले तो मिला, तो अपन इसको बोल सकते हैं A11 किसके इक्वल है, A11 के। ये वाली वैल्यू सोल्व करेंगे तो माइनर ही तो मिलेगा अपन को, तो A11 इंटू A11 आ गया, क्लियर है। आगे देखिए -A12 ये किसकी वैल्यू है, इसके माइनर की वैल्यू है, तो अपन बोल सकते हैं इंटू कैपिटल A12, क्लियर है। सिमिलरली अपन क्या बोलेंगे, प्लस A13 इंटू ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल A13 की, और ये वैल्यू क्या इंडिकेट करती है,
माइनर को इंडिकेट करती है, उप सारणी को इंडिकेट करती है। ये समझ आया सबको? ठीक है। अब देखिए सेम को अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे? यदि मैं इसको कोफैक्टर में लिखूं तो क्या मिल जाएगा? देखिए A11 ये क्या है अपने पास में कोफैक्टर में यदि लिखूं तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है उनको। देखिए यदि मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करूं, मैंने समझा दिया था लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। कोफैक्टर में क्या होता है, सपोज F11 फाइंड आउट करना है, यहाँ F11 ही तो आ रहा है। क्या मिलेगा? -1 टू दी पावर i प्लस जे क्या मिल रहा है आपको? 2 इंटू A11। ठीक है, आपको क्या मिला? F11 की वैल्यू किसके इक्वल मिली? A11 के इक्वल मिली। तो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ A11 इंटू F11, कोफैक्टर के केस में लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ देखिए इसको यदि कोफैक्टर में बनाना है तो पावर कितनी आ रही है? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो नेगेटिव, भाई ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर के केस में यहाँ क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव मिलेगा। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव A12 इंटू F12। क्लियर है? सिमिलरली आगे समझते हैं। देखिए 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, दैट इज A13 इंटू F13। ये अपने पास में कोफैक्टर और अपन माइनर में इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, F13 क्या इंडिकेट करता है? कोफैक्टर। सेकंड, ये समझ आ गया किस तरह से अपन ने क्या वैल्यू सोल्व करी। तो देखिए ये अपने पास में स्टेटमेंट था जिसको अलोंग R1 एक्सपेंड करना था। R1 मैंने आपको सिखाया था, जो एलिमेंट आपको लेने हैं वो बाहर आएंगे। स्टार्ट हमेशा प्लस साइन से होता है, प्लस माइनस प्लस लगा के अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके आमने सामने ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है उसको हटा के जो रिमेनिंग बच रही है उसको यहाँ लिखेंगे। ये अपने पास में क्या इंडिकेट करती हैं? माइनर को इंडिकेट करती है। इसको अपन कोफैक्टर में भी लिख सकते हैं, सिर्फ अपन को यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है। यदि आपको इवन नंबर मिलता है, मैंने आपको बताया था Fij 2 वैल्यू देता है, प्लस Ij और -Aij 2 देता है। ये कब देता है? जब पावर इवन नंबर होती है और पावर ओड होती है तो क्या मिलता है आपको? माइनस मिलता है। क्लियर है? सारा समझ आ गया किस तरह से अपन इसको एक्सपेंड करते हैं। R1 से, C1 से, R2 से, किसी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने आपको R1 का समझा दिया। ठीक है, तो देखिए ये वाला स्टेटमेंट अपन ने समझा है, इसको आप R2 और R3 के लिए भी एक्सपेंड कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए R2 का मैं समझा देता हूँ, R3 आप खुद फाइंड आउट करेंगे। R2 अपने पास में ये वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेम वैल्यू को सिर्फ R2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ एलिमेंट था R1 का, R1 था, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? R2 का। देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या मिला आपको? माइनस। तो देखिए ये माइनस तो क्या मिला? A21। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया। अब आगे क्या मिल रहा है आपको? F21। ये कंडीशन देखिए आप, यदि मैं 2 + 1 करूँ कितना मिलेगा आपको? 3 है ओड नंबर। ओड नंबर के केस में क्या मिलता है आपको? नेगेटिव मिलता है। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। देखिए ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव मिला। यहाँ क्या दे रखा आपको? 2 इंटू F22। यहाँ देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 के केस में आपको क्या मिलता है? इवन नंबर, और इवन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? प्लस आगे वाला देखिए 2 3, यहाँ प्लस है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये क्या मिल गया आपको? नेगेटिव A23 इंटू F23। 2 और 3 कितना हो गया? 5। ओड नंबर के केस में आपको क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटू F23। ठीक है, इस वैल्यू का आप ध्यान से समझिए। देखिए इसमें 2 तरीके की वैल्यू आ रही है, एक तो यहाँ प्लस होके माइनस कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर अगेन इसके कारण ये प्लस से माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में भी आपको सारी वैल्यू क्या मिली? पॉजिटिव मिली। सिमिलरली R3 का मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए R3 यदि आपने एक्सपेंड किया R3 से तो आपको क्या मिलेगा? R3 मीन्स यदि आपको सेम वैल्यू R3 में कन्वर्ट करनी है, ये वाली, तो देखिए R3 का एलिमेंट आ जाएगा, क्या आएगा? A31। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का ही मिला, इंटू F31। ये प्लस मिलेगा कि माइनस? इवन नंबर आ रहा है, प्लस ही मिलेगा। फिर देखिए
आगे क्या है प्लस माइनस, माइनस मिला आपको क्या A32 इंटू 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। 5 में आपको क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो F32 प्लस यहाँ देखिए 33 A33 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 आपको मिला इवन नंबर, तो आपको मिल गया F33। देखिए मैंने तीनों केस बता दिए आपको और तीनों केस ही आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास में एक्सपेंशन था अलोंग R1 R2 एंड R3। अपन ने माइनर और कोफैक्टर में दोनों में वैल्यू कन्वर्ट कर ली। क्लियर है, समझ आया सारा अच्छे से। ये अपने पास में एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन था कंप्लीट, जो अपन ने सारा कंप्लीट समझ लिया है। आप इसको रिवाइज करिए, अगली क्लास में अपन इसकी एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।